नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी लाइव क्लास वीडियो में। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टीचर एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि के बारे में। तो गाइस बीएसटीसी में और जो पीटीटी का एग्ज़ाम होता है इसमें 50-50 क्वेश्चन आते हैं इसके, यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं और ये जो लॉजिक के लिए क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे दिमाग लगाना होता है। आप ऐसे माने कि आप एक टीचर हैं, टीचर की सोच आपको यहाँ पे दिखानी होती है कि अगर आप एक टीचर होते हो तो आप क्या करते हो। तो आज हम इन्हीं के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, टीचर एप्टीट्यूड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए। अब आप एक टीचर हैं, सोचिए अगर आप एक टीचर हैं तो आप किसको मॉनिटर बनाओगे अपनी कक्षा में से। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट करना है। अगर आपको इसका राइट आंसर मालूम है तो फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी दोस्तों को हाय हेलो। और आज की जो लाइव क्लास है वो एक टीचर एप्टीट्यूड के बारे में है। तो यहाँ पे आज काफ़ी मज़ा आने वाला है। और हमारा शेड्यूल है, टाइम टेबल, वो अब यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो आप सभी को आई ऑफ ग्रुप में हमने डाला था, तो आपको सभी को यहाँ पे टाइम टेबल मिल गया होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है। अब आपकी जो क्लास है 2 दिन यहाँ पे लगने वाली है टीचर एप्टीट्यूड की। हिंदी की क्लास पे आपकी लगेगी एंड राजस्थान जीके की क्लास आपकी लगने वाली है। और स्पेशल क्लास लगेगी अब संडे को, यानी कि कोई भी दिन यहाँ पे छुट्टी नहीं रहेगी। और डेली आपकी जीके की क्लास यहाँ पे नहीं लगेगी। हिंदी की टीचर एप्टीट्यूड सारी सारी क्लास अब आपके यहाँ पे लगने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा का जो मॉनिटर है वो कैसा होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा, कक्षा का सबसे जो लोकप्रिय विद्यार्थी होता है ना उसको यहाँ पे हम मॉनिटर बनाएंगे। ठीक है, यानी कि कक्षा का जो सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी होता है उसको यहाँ पे मॉनिटर बनाना चाहिए, क्योंकि वही यहाँ पे एक अच्छा होता है। देखिए शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी हम उसको मॉनिटर नहीं बना सकते। कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी उसे भी हम मॉनिटर नहीं बना सकते हैं। और कक्षा का बहुमुखी विद्यार्थी भाई क्या होता है इसको समझो। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे मान लीजिए जो चुगली करता है, यहाँ पे इधर उधर की बातें इधर उधर करता है, ऐसे व्यक्ति को भी हमें मॉनिटर नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो कक्षा का जो सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी होता है उसी को हमको मॉनिटर बनाना चाहिए। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये आपको बताना है। चलिए फटाफट से चलिए दोस्तों फटाफट से बताइए। परुमेट भाई हेलो। चलिए आपको भी। चलिए गाइस, शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। 4 ऑप्शन आपके पास है। मैं जानता हूँ आपको पढ़ने में एंड सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए यहाँ पे 20 से 25 सेकंड आपको हर एक पर्सन के लिए दिए जाएंगे। आराम से क्वेश्चनों को पढ़िए एंड फटाफट से कमेंट कीजिए कि शिक्षक के छात्रों के जो नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, किस तरह से कर सकता है। क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा, शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था बीएसटीसी 2018 में, आप देख सकते हो। अगर आपके पास पेपर है तो आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एंड ये काफ़ी यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए फटाफट से इसको पढ़िए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे छात्र है। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर वो सही दे रहा है। आप अपने छात्रों के संबंध में क्या करेंगे। ठीक है, पर्सन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पर्सन ये है। चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। चलिए तो इसका भी जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे पहला। ठीक है, फटाफट से लेते हैं इसको। तो इसका भी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला, इसका राइट आंसर होगा। इसको आप आराम से बाद में पढ़ लेना, अगर आपको अभी थोड़ा यहाँ पे धीरे लग रहा हो तो आप आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं बाद में भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन है एंड आप सोच के भी आराम से उत्तर हमें यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए।
वीरेंद्र भाई हेलो। चलिए दोस्तों, क्या इसका राइट आंसर होगा? फटाफट से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो काफ़ी बच्चों के यहाँ पे राइट आंसर मिल चुके हैं, और इसका जो राइट आंसर गैस यहाँ पे देखिए, इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा पहला। वे बच्चे के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है, इसलिए हमें टीचर, जो महिला टीचर है उसको यहाँ पे लगाना चाहिए, बच्चों को वो अच्छे से हैंडल करती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। चार ऑप्शन आपके पास है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है, यानी कि आपने एक अच्छा निर्देश दिया है, इसलिए बच्चे ने आपका निर्देश का जो पालन है वो यहाँ पे किया है। ठीक है, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? कक्षा कक्ष में जो संचार निर्भर करता है वो किस पे करता है? चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो बताइए फटाफट से। कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है, किस पे करता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास चौथा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कक्षा अंत क्रिया पर कक्षा कक्ष का संचार निर्भर करता है। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है BSTC में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। एक शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? चलिए दोस्तों, जो एक शिक्षक होता है उसको क्या करना चाहिए ये आपको बताना है, फटाफट से कमेंट करके बताइए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर आप एक शिक्षक होते तो यहाँ पे क्या करते? चलिए इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे होगा, छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए हम यहाँ पे प्रयास करेंगे। अगर हम एक टीचर हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दूसरा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण क्या है? जो कि ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, तो इनका जो मुख्य कारण है वो क्या होता है? क्यों ज़्यादातर वहाँ पर नहीं पढ़ते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आठवां क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए फटाफट से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता। यानी कि जो ग्रामीण है वो क्या है, रोजगार, जो बच्चे होते हैं वो रोजगार ढूंढने लग जाते हैं, जब छोटे छोटे होते हैं तो काम करने लग जाते हैं, इस कारण वो क्या है, पढ़ नहीं पाते। तो एक यही है कि उनका जो रुझान है वो रोजगार के प्रति ज़्यादा रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नौवां प्रश्न है। नौवां प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? यानी कि अगर आप एक टीचर हैं तो आप बच्चों के साथ कैसा यहाँ पे व्यवहार कर सकते हैं ये आपको बताना है। चलिए गाइस फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस प्रकार कर सकते हो यहाँ पे वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तीसरा इसका राइट आंसर होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इसका राइट आंसर होगा, उनकी समस्या को सुनने के बाद उनका निदान आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो उनसे आप एक मधुर संबंध बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन हमारे पास है, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? यदि कुछ जो निर्धन छात्र हैं वो आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करोगे उनके प्रति? चार ऑप्शन आपके पास ही गैस, फटाफट से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, कैसे उनको हैंडल करोगे यहाँ पे? वेरी गुड, तो जिसने भी तीसरा यहाँ पे बताया उनका सही हो जाएगा, आवश्यकता अनुसार समय समय पे उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ झगड़ बैठता है तो आप क्या करेंगे? तो यानी कि तो बताइए, शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ता है तो आप क्या करेंगे आपको बताना है, यानी कि मैं क्या करूँगा वो आपको बताना है। ठीक है,
चलिए गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं उसे समझाऊंगा कि वह उसको बड़ों का आदर करना चाहिए। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जिसने बी बताया है आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। आप क्या समझते हैं? देखिए, छात्रों की जो प्रगति का जो ब्यौरा है अभिभावकों यानी कि माता पिता को देना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा पहला, ठीक है। इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति यहाँ पे जान सकते हैं। अगर आप उनको बताएं कि आपका आपका बच्चा कैसा है, तो इससे उनके जो माता पिता हैं वो उन बच्चों को जान पाएंगे कि कितना पढ़ रहा है कितना नहीं पढ़ रहा है। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फटाफट से, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप कौन सा यहाँ पे कार्य करेंगे, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट से बताइए गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हो तो कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करें, कि उस बच्चे ने कैसा वहाँ पे लिखा है। एग्ज़ाम में जो पर्सन आता है किस प्रकार से बच्चे ने वहाँ पे लिखा है, किस तरह से वहाँ पे कार्य किया है, उसी के अनुरूप आपको नंबर देना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है बीएसटीसी में, यानी कि सारे सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों बताइए, 14 क्वेश्चन हमारे पास है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त भी, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। कक्ष संप्रेषण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? शिक्षक के केंद्रित होना चाहिए, सामान्य केंद्रित होना चाहिए, या छात्र केंद्रित होना चाहिए, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो संप्रेषण होना चाहिए भाई, छात्र के अनुरूप यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। छात्र केंद्रित होना चाहिए, छात्रों का जो पूरा ध्यान है वो केंद्रित होना चाहिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय क्या यहाँ पे सावधानी हमें रखनी चाहिए? 16 क्वेश्चन हमारे पास है। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? यहाँ पे देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा, ठीक है। तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा, अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी। तो सीआईटी का अगर हम प्रयुक्त करते हैं तो अध्यापक की जो भूमिका है वो समन्वयक के यहाँ पे रूप में रहेगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि वो, चार ऑप्शन आपके पास है, समझिए और आराम से इसका उत्तर दीजिए, ठीक है। अगर आप वीडियो को ऑफलाइन भी यहाँ पे देखते हैं तो वीडियो को पुश कर रहे और आराम से वीडियो को यहाँ पे पर्सन का उत्तर दें। तो समाज में जो शिक्षकों का स्तर है वो ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि क्यों होना चाहिए वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। क्योंकि भावी नागरिकों को वो तैयार करते हैं, इसलिए जो इनका स्तर है वो ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि इंसान को अच्छा बनाने का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे एक शिक्षक है, अगर उसको समाज में स्थान बनाना है तो यहाँ पे क्या करना चाहिए शिक्षक को, ये आपको बताना। चलिए फटाफट से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, अपने दायित्वों को यहाँ पे निभाना चाहिए। अगर शिक्षक को समाज में स्थान बनाना है तो अपने दायित्वों को वहाँ पे निभाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किन कार्यों में लगाना पसंद करेंगे? अगर आप एक टीचर हैं तो अपना जो शाम का समय है वो किन कार्यों में लगाना पसंद करेंगे? चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप क्या करोगे? अगर आप फ्री हो, टीचर हो, अगर आप शाम को फ्री हो तो आप क्या कार्य यहाँ पे करोगे? राजनीति की चर्चा करेंगे, मनोरंजन का कार्यों में आप ध्यान लगाएंगे, या धन प्राप्ति के अन्य साधन यहाँ पे ढूंढेंगे, या सामाजिक कार्यों में करेंगे? नॉर्मल सी बात है, आप क्या करना चाहोगे? तो इसका जो राइट आंसर है गैस वो हो जाएगा यहाँ पे चौथा, हम सामाजिक कार्य करेंगे, ठीक है। वेरी गुड भाई इरफान खान, एंड जिसने भी चार ऑप्शन दिया है वेरी गुड, आप सभी का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सफल शिक्षक वही है जो क्या करेगा? चार ऑप्शन आपके पास है, सफल शिक्षक वही है जो, चार ऑप्शन आपके पास है। चलिए फटाफट से पढ़िए इनको, एंड इसका राइट आंसर क्या होगा?
चलिए इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे देखिए 4, वेरी गुड। छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, इसका राइट आंसर होगा सफल शिक्षक वही होता है जो छात्रों की प्रगति के प्रति सफल रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छा आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस माप का पालन करेंगे। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है। अगर आप किसी छात्र को यहाँ पे दंडित करते हो तो आप किस प्रकार से उसे दंडित करोगे, ये आपको बताना है। चलिए 21वां क्वेश्चन हमारे पास है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे देखिए पहला हो जाएगा अपराध की आवृत्ति एवं गंभीर, ये इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। बेस्ड से एग्जाम 2018 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है, क्या विलंब यानी कि यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में देरी से आता है तो आप क्या करेंगे। अगर आपके स्कूल में कोई छात्र है जो देरी से आता है, डेली यानी रोज़ाना देरी से आता है, तो आप क्या करोगे। तो सबसे अच्छा है जो टीचर करेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके कारण का आप पता लगाएंगे कि क्यों वो देरी से आता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 4-5 बार बीएसटी से एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान रखें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो बीएसटी से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, यानी कि सारे सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, तो इन पे आप ध्यान दें। ऐसे कई क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम के लिए। तो 23वां क्वेश्चन हमारे पास है और इसका जो राइट आंसर है वो जगह पहला, नए ज्ञान के लिए, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है पहला हो जाएगा नए ज्ञान के लिए, यानी कि शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए, यानी नए ज्ञान के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, टीचर को जो नया ज्ञान समय समय पे लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन कौन सा है। सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन कौन सा है। देखिए टॉपिक होते हैं सजगता, आप जब पढ़ोगे बुक में तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि ज्ञान बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम साधन कौन सा है। ज्ञान मान लीजिए कि ज्ञान अगर आपको बढ़ाना है तो क्या करोगे, परिवार के साथ बैठोगे, समाज के साथ पढ़ोगे, या संगी साथियों के साथ आप घूमोगे। नहीं गाइस, अगर आपको अंदरूनी ज्ञान बढ़ाना है तो आपको पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है उसके लिए बुक पढ़ना, तो सी इसका राइट आंसर होगा। तो जिसने भी सी बताया उनका सही है, क्लियर है। समाज बताया था बच्चों ने, मैं आपको बता दूँ कि समाज छोटे बच्चों के लिए होता है, टीचर के लिए नहीं होता है। जो बच्चों को अगर ज्ञान प्राप्त होता है ना तो वो समाज से होता है, टीचर को समाज से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि टीचर एक भावी युवक होता है, उसको जो ज्ञान लेने की आवश्यकता होती है ना वो पुस्तक से होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है क्या। जो अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ा सकती है वो कौन सी चीज़ बढ़ा सकती है। चलिए अब बताइए, मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि अध्यापक का जो अगर सामान्य ज्ञान बढ़ा सकता है तो वो पत्र पत्रिकाएं बढ़ा सकता है, क्योंकि जो टीचर होता है उनको बुक पढ़नी चाहिए या अखबार पढ़नी चाहिए, तो उससे क्या है जो टीचर का नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा का जो उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है, शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो क्या है। चलिए दोस्तों 26वां क्वेश्चन हमारे पास है, शिक्षा का जो उद्देश्य होता है ना वो क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या है शिक्षा का। तो देखिए शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वो है व्यक्तित्व विकास, यानी कि व्यक्ति का विकास हम यहाँ पे करना चाहते हैं, ये एक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। क्योंकि शिक्षा अगर किसी व्यक्ति कोई शिक्षा ले लेता है तो उसका विकास होता है, एक तरह से व्यक्तित्व विकास होता है, ठीक है। तो इस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा यहाँ पे व्यक्तित्व विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सफल नेतृत्व होता है, सफल जो नेतृत्व होता है वो किस किस में होता है, प्रजातांत्रिक में, राजतांत्रिक में, समूह आधारित या फिर तानाशाही। तो सफल जो नेतृत्व होता है गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रजातांत्रिक, ठीक है। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा
ठीक है। सफल जो नेतृत्व होता है वो प्रजातांत्रिक में होता है। बीएसटी से 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं, क्यों करते हैं? जो अध्यापक होते हैं वो ट्यूशन क्यों करते हैं? आपको पता है कि जो टीचर गवर्नमेंट टीचर होते हैं वो सारे ट्यूशन पढ़ाते हैं या फिर कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो उनका जो मतलब मूल मूल कारण क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। वेरी गुड, तो सही है। उनका जो वेतन है वो यहाँ पे कम होता है। जिन्होंने ये बताया उनका वेतन कम है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनका वेतन कम होता है, इस कारण वो क्या है ट्यूशन पढ़ाते हैं या फिर किसी कोचिंग में पढ़ाते हैं। ये सही होता है यार, क्योंकि इनका वेतन काफ़ी कम होता है। फर्स्ट ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का काफ़ी हाई लेवल का वेतन होता है, जैसे कि रीट में कम होता है वेतन। तो इस कारण क्या है वो अदर कोचिंग में पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। अगर कोई शिक्षक छात्रों को शिक्षा दे रहा है तो किसी से संबंधित होनी चाहिए? तो आप सभी को पता है यहाँ पे किससे संबंधित होनी चाहिए, उपयुक्त सभी से। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। शिक्षा से संबंधित वैज्ञानिक हो या संस्कृति हो, इन सभी से संबंधित होनी चाहिए शिक्षक जो शिक्षा दे रहा है किसी छात्र को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? अध्यापक की जो जागरूकता है पर निर्भर करता है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, इसका राइट आंसर गैस क्या होगा? चलिए फटाफट से बताइए। न्यू बॉलीवुड हिंदी मूवी भाई सही है आपका भी। योगेंद्र भाई सही है। पूजा जी आपका भी सही है। इरफान खान, कुलदीप भाई, ठीक है। चलिए, सिंह, राजवीर, महेंद्र, उषा, मोहम्मद, महेंद्र भाई झाट, चलिए ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा पहला, ठीक है। पहला इसका राइट आंसर होगा गाइज। एंड जिन बच्चों ने भी पहला यहाँ पे बताया उनका सही हो जाएगा। चलिए काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया है। महेंद्र झाट जी ओके, कान सिंह राठौड़, मुलाराम चौधरी, कालाराम, मधु भाई, चलिए मधु पुनकर, कुलदीप बिश्नोई, ठीक है भाई। आप सभी का यहाँ पे ठीक है, काफ़ी अच्छा आपने यहाँ पे राइट आंसर दिया। चलिए, तो आज की क्लास में 30 क्वेश्चन थे शिक्षण अभिरुचि के। ये सारे क्वेश्चन जो बीएसटी से एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी ने अच्छे यहाँ पे राइट आंसर इनके दिए होंगे। मिलते हैं कल गाइस नेक्स्ट वीडियो में शिक्षण अभिरुचि। चलिए भाई, नाम मैं बोलता हूँ एंड में बोलता हूँ, क्योंकि यार बीच में नाम बोलूँगा तो भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो कल कल भी मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा टीचर एप्टीट्यूड के, तो उसको भी आप ज्वाइन करना। मिलते हैं कल 10 बजे गाइस, आ जाना आप सभी। एंड वीडियो को शेयर करना, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे यहाँ पे जुड़े। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल को। और गाइस हमारी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाइए, अगर आपको लिंक मिलेगी हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल की तो आप उसको भी सब्सक्राइब करना, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे। हमारा दूसरा चैनल है, उसमें राजस्थान जीके मिलेंगे, आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर। एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है गैस। मिलते हैं, बाय बाय, 10 बजे कल, सी यू।